सो गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से हम लोग दीप्ति जी का स्वागत करते हैं। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस है तो अपने पास नोट करके रखिएगा। 5 मिनट्स का टाइम हम लोग रखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से पिछले बार भी जैसे दीप्ति जी ने बताया था, आज भी दिख रहा है हम लोगों को इनका पीपीटी स्क्रीन से हम लोग देख पा रहे हैं आराम से। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ दीप्ति जी। Yes. So just to recap, हमने पिछले सेशन में जो किया था, this was the main aspect of it, कि कौन से क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे का विकास हो रहा है। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर जिसे हम संचालक कहते हैं, कोग्निशन यानी कि बौद्धिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास, इमोशनल बिहेवियरल यानी भाव और व्यवहार का विकास, एंड संचार विच इज सामाजिक विकास। ओके, सोशल डेवलपमेंट। तो ये सारे डोमेन्स में साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट चलता है बच्चे का। ऐसा नहीं कि वो एक डोमेन में एक बार डेवलप हो रहा है तो दूसरा कुछ साथ में नहीं चल रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग टुगेदर एंड इट इज इन अ सर्टेन पैटर्न एंड अ सर्टेन सीक्वेंस। उसका एक निश्चित पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, लेकिन उसका जो पेस है या रेट ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ विकास है, वो हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई बच्चे तेजी से अपना डेवलपमेंट सारे एरियाज में कर लेते हैं, कोई बच्चे बहुत धीरे धीरे करते हैं, कोई बच्चे एवरेज रेट पे कर लेते हैं। तो हर बच्चे का अपना रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। इस पे कल्चरल, जेनेटिक, फैमिलियल इन्फ्लुएंस भी होता है कि बच्चे का पोषण कैसा है, बच्चा किस तरीके के वातावरण में रहता है, उसके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या है, उसके समाज में जो चीजें हो रही है, उसके अगल बगल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके का वातावरण है, स्ट्रेसफुल है, नॉन स्ट्रेसफुल है, सपोर्टिंग है, नॉन सपोर्टिंग है, न्यूट्रिशनल है, तो उस हिसाब से उसके रेट ऑफ डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है। एंड हमने शुरुआत की थी 0 to 3 months की, जिसे हम फिर से रिवाइज करेंगे। सो विल गो बैक टू 0 to 1 month। द फर्स्ट मंथ जहाँ पर बच्चा देखना शुरू करता है, रिस्पॉन्ड करना थोड़ा थोड़ा शुरू करता है। रिस्पॉन्स इज नॉट इन टर्म्स ऑफ साउंड और वॉइसेस बट ओनली लुकिंग एट पीपल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कोई जोर की आवाज होती है या देयर इज अ लाउड साउंड एंड द बेबी हैज अ स्टार्टल रिफ्लेक्स। तो इस फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पर बेबी जिसकी आंखें बड़ी हो गई है। सो दैट स्टार्टल रिफ्लेक्स इज लाइक अ नेचुरल रिफ्लेक्स। जो बच्चे की रिस्पॉन्स की मेथड होती है कि if somebody comes very close to the baby's face or the baby is held in the arms and rocked a lot or the baby hears a loud sound, then there is that startle reflex that the baby has। तो ये रिफ्लेक्सेस भी एक तरीके के माइलस्टोन्स है, क्योंकि बच्चे के पास अगर रिफ्लेक्सेस नहीं है तो हम हाई रिस्क बेबी कहते हैं उसको, क्योंकि there is something that the baby is not registering, the baby is not attending or the baby is not understanding। उसकी समझ में नहीं आ रहा है या उसको he is not able to perceive it, उसे perceive नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो response नहीं दे रहा है। So all these reflexes are equally important। If you keep the baby on the stomach, इस first photo में आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा सिर उठाने की कोशिश करता है। ये फर्स्ट मंथ में ही शुरू हो जाता है। हालांकि हम बच्चों को ज्यादा ऐसे लेटाते नहीं है फर्स्ट मंथ में, बट इफ यू ट्राई, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग बाथ, जब उसको नहला रहे या मालिश कर रहे या कपड़े में बांध रहे हैं, तभी उसको जब उल्टा लेटाया जाता है तब आप देख सकते हैं कि वो नाक उसका दबे नहीं, इसलिए वो सिर उठाने की कोशिश करता है। हाथों को मुंह और आंखों के पास लेकर आना है। यू कैन सी दैट द बेबी हियर इन द सेकंड पिक्चर इज ट्राइंग टू डू दैट। वो हाथों को अपने आंखों के पास, अपने मुंह के पास लेके आने की कोशिश करता है। एंड द ग्रिप, इफ यू सी हियर इन दिस पिक्चर, तो आप देख सकते हैं कि वो मुट्ठी ज्यादातर बंद रखता है बच्चा, लेकिन अगर कोई उंगली उसमें डालने की कोशिश करे, जैसे बंद मुट्ठी में आप ऐसे उंगली डालने की कोशिश करें, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्चुअली। विजन धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन विजन फार ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है अभी भी, यानी दूर नहीं देख सकता बच्चा ज्यादा। तो आप दूर खड़े रहो और आवाज देते रहो तो बच्चा आवाज को रिस्पॉन्ड करेगा, यानी इधर उधर सिर हिलाएगा, लेकिन लोकेट नहीं कर पाएगा कि वो व्यक्ति कहाँ है या वो आवाज कहाँ से आ रही है। 8 to 10 इंचेस, ये आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं। एक तो बच्चा लेटा हुआ है अपने पीठ पर और इस पिक्चर में अपने पेट पर। तो 8 इंचेस के डिस्टेंस से जितना कुछ सामने आ रहा है उस पर वो फोकस कर पा रहा है, जैसे माँ का चेहरा हो
या फिर कोई खिलौना हो। हियरिंग एबिलिटी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। यू कैन सी दैट स्टार्टल रिफ्लेक्स तो है ही, कोई जोर की आवाज होती है तो आंखें झपक कर, शरीर को हिलाकर, मुट्ठी बंद कर, ये इस या पैरों को किक करके, पैरों को हिला के बच्चा रिस्पॉन्स देता है कि ही कैन हियर द साउंड। ओके। और माँ की आवाज या हल्का संगीत, तो लोरी सुनाती है जनरली इंडियन मदर्स बेबीज को, तो वो लोरी सुनकर खुश हो जाता है या थोड़ा बहुत स्माइल करना शुरू कर देता है। सोशल डेवलपमेंट जो है फर्स्ट मंथ में इतनी ज्यादा डोमेन, मतलब वहां पे ज्यादा आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट द बेबी स्टार्ट्स डूइंग इज काइंड ऑफ सोशल स्माइल स्टार्ट्स बिगिनिंग। मुस्कुराना, स्पेशली बिना कारण के मुस्कुराना या फिर मदर को देख के कभी कभी मुस्कुराना, सो दैट इज समथिंग दैट स्टार्ट। यू सी बेबीज इन देयर स्लीप आल्सो स्माइलिंग एट दिस एज, यानी जब सोए हुए होते हैं तो मुस्कुराते हैं। द अदर सेंसरी ऑर्गन्स आर डेवलपिंग, यानी माँ के दूध के गंध को पहचानना, स्पर्श पकड़ने, हल्की थपकी लगाने और हिलाने डुलाने के प्रति संवेदनशील होना। तो जो नहलाते हैं बच्चों को, उनको पता होता है कि बच्चों को किस तरीके का टच ठीक रहता है, कितना मसाज ठीक रहता है। जोर से मसाज करो तो बच्चा रोने लगता है, तो दे नो हाउ टू टच द बेबी। द टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वार्मथ जो है वो बच्चे को टच से जाती है या गले लगाने से जाती है उसके शरीर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द चाइल्ड इज बीइंग हेल्ड, बच्चे को कैसे उठाया जा रहा है, उसको कैसे स्पर्श किया जा रहा है, उसे कैसे थपथपाया जा रहा है, कैसे मसाज किया जा रहा है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि दैट इज द वे द बेबी इज प्रोसेसिंग, यानी उसकी प्रोसेसिंग, उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है वही सबसे ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मुंह हो, स्किन हो, आईज हो और ईयर्स हो, इससे ही ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन तक पहुंच रही है, क्योंकि अभी वो हाथ हिला नहीं सकता, ज्यादा पैर हिला नहीं सकता, गर्दन संभाल नहीं सकता। तो सेंसरी ऑर्गन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की जो उसे इंफॉर्मेशन भेज रही है उसके ब्रेन को। ओके। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स, तो 1 से लेके 3 मंथ्स तक क्या क्या डेवलपमेंट हो जाती है। अगेन वेरी फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट। बच्चा इस फेज में शरीर के या अधिक नियंत्रित शरीर गति के साथ आगे बढ़ता है। पैरों को सीधा करना, अधिक ताकत से लात मारना, ये शुरू हो जाता है। यू कैन सी दिस बेबी इन दिस पिक्चर, इट्स ऑलमोस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग विथ इट्स फीट। यू कैन सी इट्स कर्लिंग अप इट्स टोज, उसने अपने टोज को कर्ल कर लिया है, उंगलियों को अंदर मरोड़ लिया है। सो दे ट्राई टू डू दैट अ लॉट बिकॉज दे वांट टू ट्राई एंड पुश देमसेल्व्स अप। तो वो कोशिश करते हैं कि वो पैर से नीचे लात मार के ऊपर जाने की कोशिश करे। तो बहुत बार आपने देखा होगा बिस्तर में रखो तो वो जिस पोजीशन में रखा होगा उनको पीठ के बल, वो बहुत बार सिर उनका पीछे लग जाता है, क्योंकि वो पैर से आगे ऊपर जाने की कोशिश करते रहते हैं। दैट्स बिकॉज मोटर डेवलपमेंट इज नाउ इंक्रीजिंग। कि पेट के बल लेटे होने पर सिर और छाती को उठाना और अपने शरीर को दोनों कलाइयों से सहारा देना। आई थिंक हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द बेबी इज, यहाँ ऊपर जो पिक्चर है पहला वाला, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप उसको पेट के बल रखो तो सिर और छाती दोनों को वो ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और बैठी हुई स्थिति में उठाने जाने पर उचित रूप से निरंतर सिर को ऊपर रख सकता है। अभी सिर नीचे नहीं गिरता है ज्यादा, 3 महीने की उम्र जब हो जाती है सिर को संभालना थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। बाय 4 मंथ ऑलमोस्ट द चाइल्ड हैज कंप्लीटली अचीव्ड हेड होल्डिंग, यानी सिर्फ गर्दन को पूरी तरीके से संभाल सकता है बच्चा। अधिकांश समय हाथों को खोल कर रखना, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर जहाँ वो बर्ड के साथ खेल रहा है, वो हाथ को खोल कर उस चीज से, जो चीज उसके यहाँ उसके बेड में लगाई हुई है, ऊपर से नीचे टंगी हुई है, वो उसे हाथों से खोलकर, उंगलियां खोलकर, हाथ का पाम जो है वो खोलकर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। सो फाइन मोटर डेवलपमेंट जो शुरू हो जाती है, यानी कि हाथों से चीजों को पकड़ना, उनको महसूस करना, अपनी उंगलियों को और स्ट्रॉन्ग बनाना, ये शुरू हो जाता है। अनिका समय उसकी हथेली में रखे हुए झुनझुने को पकड़ना। सो दे व्हाट दे डू इज, यू कैन सी इन दिस इमेज, दे आर ट्राइंग टू, ये रेड टी शर्ट में जो बच्चा है वो हाथों में जो झुनझुना दिया हुआ है या जिसमें आवाज आ रही है या हिल रहा है कुछ, उसे हाथों में पकड़ के हिलाने की कोशिश करता है बच्चा। अपने हाथों को मुंह पर लाना, चूसना, ये सब शुरू हो जाता है।
दोनों हाथों को एक साथ लाना, ये हैंड्स टू मिड लाइन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। क्योंकि अगर बच्चा अपने हाथों को एक साथ नहीं ला पाता है, यानी कि वो हाथों को दोनों तरफ ही रख देता है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मोटर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो हाथों को एक साथ लाकर ही करते हैं। किसी योर कुकिंग, आप खाना बना रहे हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, आप कपड़े सुखा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं दिन भर में, आप देखिए कितनी बार आपके हाथ एक साथ आते हैं। यू नीड बोथ योर हैंड्स टुगेदर, राइट? तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन विच बिगिंस बिटवीन 1 to 3 months। एंड ये नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मसल्स ऑफ द बेबी और द टोन, यानी टोन जो होता है मसल्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चा हाथ साथ नहीं ला पा रहा। अपने शरीर या बाहर से लटकी हुई वस्तुओं को मारने का प्रयास करना, तो हाथों से या पैरों से वो उस चीज के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इसे मारूं तो इसमें से आवाज आती है, ये चीज हिलती है, इसके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, तो उसके साथ खेलने की कोशिश करना ये शुरू हो जाता है। विजन, अपनी आंखों से आसपास का अन्वेषण करना, मानव चेहरों को, विशेष रूप से माँ के चेहरे को ध्यान से देखना, दूर पर खड़े रहे परिचित लोगों को पहचानना। अभी दृष्टि जो है 3 months में वो 1 से 2 मीटर दूर तक पहुंच गई है, इसलिए आप देखेंगे प्रीवियस पिक्चर में आप ऑब्जेक्ट्स को दूर भी रखो थोड़ा विजन से, तो भी वो उन्हें टच करने की या उन्हें खींचने की कोशिश करता है। चलती वस्तुओं का अनुसरण करने के लिए और आंखों को घुमाना, तो फिर अगर कोई रूम में घूम रहा है उसके अगल बगल में, तो उनको ट्रैक करना, जहाँ मदर जा रही है, माँ जिस तरफ घूम रही है रूम में, वहां पे उसके ट्रैक करना, उसे देखते रहना। दैट इज व्हाट द बेबी स्टार्ट्स डूइंग। अपने हाथों को देखना, उनसे खेलना, अपने सिर को ध्वनि की दिशा में घुमाना, जहां से माँ की आवाज आ रही है उस तरफ घूम के देखना, संगीत सुनने की कोशिश करना। तो इफ यू ट्राई पुटिंग नाइस म्यूजिक, आप अगर अच्छी म्यूजिक लगाओ तो बच्चा सुनने की कोशिश करता है, तो ही विल स्टॉप डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। जो वो कर रहा है, खेल रहा है खिलौने से, आपने अगर म्यूजिक चलाई तो खिलौने से खेलना बंद कर देगा। कुछ सेकंड के लिए आपने जो आवाज चलाई है उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है और देखने की कोशिश करेगा। परिचित आवाज, विशेष रूप से माँ की आवाज पर मुस्कुराना, कुछ ध्वनियों की नकल करना। अभी जो है, आप अगर हु की आवाज निकालो, हा की आवाज निकालो, ऐसे मुंह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, आप पाउट करो मुंह को या मुंह बड़ा खोलो और आवाज निकालो, तो बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है, बिकॉज इट लर्न्स टू स्टार्ट मेकिंग साउंड्स फ्रॉम इट्स माउथ एंड इमिटेशन। तो आ और ओ, इसे मतलब नहीं होता इन साउंड्स को, देयर इज नो, इट इज नॉट लैंग्वेज, ओके, इट इज जस्ट स्पीच। सो इट इज that the baby learns to start making movements, क्योंकि वो मूवमेंट सीख रहा है अपने मुंह की, अपनी जीभ की, तो वो सीखता है कि it can make oh that sound it can make, and it doesn't have meaning, it doesn't have। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि देखो मैंने जवाब पूछा कि खाना खाओगे क्या, अभी घूमने चलोगे क्या, और बच्चा ओ ओ करता है, मतलब हाँ बोल रहा है, but there is no meaning to it, it is just trying to imitate your facial expressions, it is just trying to produce sound, तो sounds produce करने की कोशिश कर रहा है। सोशल डेवलपमेंट इज स्टार्टेड नाउ, क्योंकि सोशल स्माइल लेना शुरू कर दिया है बच्चे ने, यानी माँ के चेहरे को देखना, जब माँ कुछ अच्छा कहती है, माँ कुछ अच्छा खिलौना दिखाती है, गोदी में उठाती है, तब स्माइल लेना, रिस्पॉन्स के रूप में एक स्माइल लेना, दैट इज सोशल बिगिनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये मेरी माँ है और ये मुझे कुछ दे रही है जब मैं रो रहा हूँ। So that social smiling starts at 1.5. By the time the baby is 3, 3 महीने की उम्र तक वो एस्टेब्लिश पूरी तरीके से हो चुका है। रोने, धीमी आवाज, चेहरे की विभिन्न अभिव्यक्तियों और शरीर की गतिविधियों से अपनी भावना और जरूरत के बारे में बताना। तो अगर उसे नीचे रखो, गोदी में लो तो खुश हो जाता है बच्चा, नीचे रखो रोना शुरू कर देता है, भूख लगी है बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, कोई रूम में नहीं हो, बहुत देर तक अकेला हो बच्चा, तो भी रोना शुरू। तो नाउ इट नोज व्हाट इज द वे कि अभी मैं अपने मम्मी पापा को या मेरे घर में जो रहते हैं उनको मेरे पास कैसे बुला सकता हूँ, राइट? बिकॉज इट नोज दैट व्हेन यू आर अलोन यू कैन क्राई एंड समबडी विल कम टू कैरी यू। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चा अपने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ डेवलप हो रहा है, इसलिए सीखता रहता है। खेलते वक्त खुश रहना, खेल बंद होने पर रोना। तो कोई आप खिलौने से खिला रहे हो उसे, कोई खिलौने की झुनझुने की आवाज कर रहे हैं या कोई खिलौना दिखा रहे और फिर वो खिलौना छुपा दो या उसकी आवाज बंद कर दो,
तो वो इंडिकेट करने की कोशिश करता है बच्चा आपको कि अभी मुझे और चाहिए, तो रोके दिखाएगा या फिर मुंह के कोई एक्सप्रेशंस बनाएगा। तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट कि आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ यू, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ दिस इज फ्रॉम 4 to 7, 4 से 7 महीने की उम्र में ये सारे डेवलपमेंट शुरू होते हैं। तो आप देखिए कितनी तेजी से ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल माइलस्टोन, सारे माइलस्टोन्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं। नाउ बिटवीन 4 to 7 months व्हाट इज द बेबी ट्राइंग टू डू? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप पीठ पे सुलाओ तो पेट पे आने की कोशिश करता है, पेट पे सुलाओ तो पीठ पे जाने की कोशिश करता है। कंटिन्यूसली ये मूवमेंट्स चलते रहते हैं बच्चे के। बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है ड्यूरेशन में, क्योंकि कुछ बच्चे बैठने की भी कोशिश करते हैं इन महीनों में, तो चीजें पकड़ के उनका सहारा लेके ऊपर उठने की कोशिश करना, ये सब शुरू हो जाता है। हाथों की मदद से बैठना, यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए अगर आप हाथ छोड़ भी दो तो भी वो बैठने की खुद कोशिश करने लगते हैं। सीधे पकड़ने पर शरीर का पूरा भार लेने की कोशिश करते हैं। वस्तुओं तक पहुंचना, तो ये इस पिक्चर में दिख रहा है, बच्चे को पेट के बल सुलाया है तो आगे जो चीज पड़ी हुई है उसको लेने की कोशिश करें। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बिस्तर पे रखो तो शायद बिस्तर के बाहर निकल के नीचे गिर जाने का डर होता है, या फिर बिस्तर पे कोई चीज हो तो उसे मुंह में डालने का डर होता है। तो बहुत से माइलस्टोन्स जो है 4 से 7 महीने में स्पेशली मोटर माइलस्टोन्स डेवलप होते रहते हैं, इसलिए बच्चा बहुत एक्सप्लोरेशन शुरू कर देता है। वस्तु को एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित करना, यानी एक हाथ में 2 चीज, तो क्योंकि वो दोनों हाथ साथ में लाने की कोशिश करता है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में देने की कोशिश करता है चीजों को। उंगलियों की मदद से छोटी वस्तुओं को समेटना, उन उंगलियों और अंगूठे को उठाना, फिर चीजों को उंगली और अंगूठे से उठाने की कोशिश करना। बारीक चीज दो, कोई पतली सी चीज दो, जैसे इस पिक्चर में है वो खिलौना जो है पतला है, तो उंगली और अंगूठे से उठाने की कोशिश की है बच्चे ने। अपने पैरों के साथ खेलना बहुत शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में वो डेवलप बहुत होती है, इसलिए पैर पूरे ऊपर उठते हैं। और बहुत से बच्चे आप इस पिक्चर में जैसे देख रहे हैं, पैरों की उंगलियां मुंह में डालने लगते हैं, और पेरेंट्स को बहुत अजीब लगता है कि ये क्या अजीब सा बिहेवियर है कि हाथों की उंगलियां तो अब तक डाल रहा था, अभी पैर की भी उंगलियां डालने लगा। बट दैट इज द वे द बेबी इज लर्निंग टू एक्सप्लोर इट्स ओन बॉडी। वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी बॉडी को समझ रहा है और देख रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं इन बॉडी पार्ट्स को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इट हैज टू नाउ स्टार्ट सिटिंग, इट हैज टू नाउ स्टार्ट टर्निंग ओवर, तो इट हैज टू नो इट्स ओन पार्ट्स। उसे अपनी पूरी बॉडी के बारे में पता होना होता है, तो इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल इट्स ओन बॉडी पार्ट, राइट। रंगीन चित्र देखना, दूर से परिचित व्यक्तियों को पहचानना, यानी सोशल स्माइल देना। अगर माँ आए, पिताजी आए, दादा आए, दादी आए, जो घर में ज्यादातर रहते हैं, उन लोगों को जब दूर से ही देखे तो गोदी में आप जब उसे लेते हैं और वो सामने से देखते हैं अपनी पहचान के लोग आ रहे, तो उन्हें सोशल स्माइल देना ये शुरू हो जाता है। त्वरित और सहज आंखों की गतिविधियों के साथ वस्तुओं का पीछा करना, जैसे आप ट्रैक कर रहा हो बच्चे को, 6 महीने के बच्चे के सामने अगर आप खिलौना रखो, उसे हॉरिजॉन्टली घुमाओ, वर्टिकली घुमाओ, ऐसे पूरे हाफ सेमी सर्कल में घुमाओ, तो वो उन सारे डायरेक्शन में वो उस चीज को ट्रैक कर सकता है। क्योंकि अभी आंखों की मूवमेंट और गर्दन की मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल प्लेन्स में घूमने लगी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन एंड मेकिंग एन आर्च। आप सिर के पीछे तक लेके जाओ तो भी वो पीछे पीछे घूम के देखने की कोशिश करता है बच्चा। दैट इज द वे द ब्रेन इज लर्निंग नाउ टू ट्रैक एंड लुक फॉर थिंग्स अराउंड, क्योंकि अब तक लेटे हुए स्थिति में है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद वो बैठने की स्थिति में आने वाला है, इसलिए ट्रैकिंग बहुत जरूरी है कि सब दिशाओं में देखने आना चाहिए। इसलिए वो विजन ऑटोमेटिकली पहले ही डेवलप हो जाती है बिफोर द बेबी अचीव सिटिंग। सो ट्रैकिंग इन ऑल प्लेन। 12 to 15 इंच के डिस्टेंस पे रखी हुई चीजें, 30 to 40 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे रखी हुई चीजें, उनके पीछे जाना, उन्हें हाथों में पकड़ने की कोशिश करना, ये सब बहुत एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाता है। हियरिंग कैपेसिटी और डेवलप हो जाती है। किसी भी तरफ से होने वाली बारीक से बारीक आवाज जो होती है उसे भी वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। अभी भाषा का जो विकास है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा है, अभी भी इतनी भाषा नहीं डेवलप हुई है, लेकिन कुछ बाबा दादा ऐसे जो सिलेबल्स है उसके साउंड्स वो निकालने की कोशिश करें,
इन्हें कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि पिताजी को देख के ही पापा बोले या मम्मी को ही देख के माँ माँ बोले। ये सिर्फ साउंड्स है, इन्हें मीनिंग अभी तक नहीं। मीनिंग तभी होता है जब वो सिर्फ अपनी माँ को देख के माँ कहे, पापा को देख के पापा कहे। ये 1 साल के बाद शुरू हो जाता है, 1 साल की उम्र में शुरू। 6 महीने की उम्र में हमें लगता है कि वो हमें देख के बोल रहा है, तो हम वो एसोसिएशन बना देते हैं कि देखो मैं आ जाती हूँ रूम में तो माम 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 कहता है, लेकिन वो शायद सब चीजों के लिए माम माम कहता है, क्योंकि वो तो बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है कि उसके मुंह से क्या क्या अलग साउंड्स निकल रहे हैं। तो मम मम, दादा, बाबा, ये सारे जो शब्द है जो सिमिलर साउंडिंग मोनोसिलेबिक वर्ड्स है वो शुरू कर देता है बच्चा। आवाज के भावनात्मक स्वर के बीच भेद करना। अगर आप ऊंची आवाज में बात करो तो आंखें बड़ी कर देना, या फिर अपने पैरों को अगर किक कर रहा है, मार रहा है, तो उसे रोकना। तो जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, अगर आप ऊंची आवाज करो तो वो रोक देता है उस एक्टिविटी, और ऐसे आईब्रोज फ्राउन करके देखता है या आंखें बड़ी करके देखता है। सो इट स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग। 6 महीने के पहले ये इतना डेवलप नहीं होता है। आप ऊंची आवाज करके बात करो तो भी द बेबी स्माइलिंग, आप धीमी आवाज में बात करो तो भी द बेबी स्माइलिंग। लेकिन 6 महीने की उम्र में उनको जब पता चलने लगता है कि स्वर में डिफरेंस जब होता है तो क्या मतलब है, then the baby starts stopping at activities. Okay, so if you make a loud sound and say no, don't do that, then the baby stops. Okay, so baby understands कि difference in tone means something. Yeah. सामाजिक और भावनात्मक विकास, अजनियो, this now is the important part. One second. आईने में देख के अपने आप को पहचानना या अपने आप में रुचि दिखाना। So the baby starts looking at itself in the mirror and starts smiling. Okay, इंडिया में ये कल्चरली ऐसे माना जाता है कि बच्चों को मिरर नहीं दिखाई देना चाहिए, आईना नहीं दिखाते। इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज में ये माना जाता है, बट फॉरेन कंट्रीज में ये नहीं मानते। तो इनफैक्ट वो कहते हैं कि बच्चे को अपनी आइडेंटिटी, अब मैं कौन हूँ, दिस इज मी, ये पहचानने के लिए मिरर दिखाना है। तो इट डिपेंड्स व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू डोंट बिलीव। लेकिन बच्चा अपनी छवि को देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है मिरर में। जब देखता है, कोशिश करता है मिरर को जाके टच करे कि कौन दिख रहा है इसमें। नाउ व्हाट बिगिंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी अजनबियों को लेकर चिंता दिखाना। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे को पता होना है कि ये मेरे जो करीब के लोग हैं, मम्मी पापा है, भाई बहन है, या बुजुर्ग है जो घर में रहते हैं, ये मेरे अपने हैं, और जो कोई नया आता है वो मेरा अपना नहीं है, इट इज अ न्यू पर्सन। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बेबी लर्न्स टू क्राई। इनफैक्ट स्ट्रेंजर एंजाइटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये डेवलप अगर नहीं हो तो हम पेरेंट्स को बच्चे को वॉच करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बेबी डजंट अंडरस्टैंड कि अलग कौन है और मेरे कौन है। The baby has no difference in the brain, it's ready to go to anybody, and it is a little worrisome because by the time 8-9 months का बच्चा हो जाए, fully stranger anxiety develop होना ही है, because that is a part of normal development. That the baby has to get upset when a new person carries, यानी नई व्यक्ति जब उसे उठाती है, गोद में लेती है, पास आने के लिए कहती है, तो बच्चा डर जाता है या फिर नहीं जाता है, या फिर अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे कर लेता है कि मुझे इस व्यक्ति की पहचान नहीं है, मैं इसके पास जा नहीं सकता, या फिर अपने माँ बाप के पास पीछे लौट के आना, मम्मी के कपड़ों को खींचकर उन्हीं के पास रहना। ये बहुत ही नॉर्मल है और ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट मेक्स द बेबी अंडरस्टैंड दैट आई एम सेफ विद दिस पर्सन एंड दिस न्यू पर्सन मे नॉट बी सेफ। इट विल टेक मी सम टाइम टू ट्रस्ट दिस पर्सन। मुझे इस व्यक्ति पे विश्वास दिखाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये व्यक्ति जब मेरे घर में और 2 दिन रहेंगे या फिर कुछ समय मेरे साथ बिताएंगे, तब मैं शायद इन पे ट्रस्ट कर सकूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अदरवाइज द चाइल्ड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन हु इज देयर क्लोज पीपल एंड हु इज अ न्यू पर्सन, राइट? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट बिगिंस, क्योंकि बच्चा अभी बैठने की कोशिश कर रहा है, बच्चा अभी सीखने की कोशिश कर रहा है कि हाउ ही कैन बी इंडिपेंडेंट। बच्चा अपने आप से खुद कैसे शुरुआत कर सकता है अपने इंडिपेंडेंस की। बैठना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट माइलस्टोन दैट द बेबी अचीव्स, राइट? व्हिच मींस खुद से बैठना बिना किसी सहारे के और बिना किसी चीज को पकड़े हुए। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कि अभी मैं स्वयं निर्भरित हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
तो इस स्टेज पे पहुंचने के लिए ऑल्सो दी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस एस्पेक्ट, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, कि मैं जब ये चीज को पटकता हूँ तो इसमें से आवाज आती है, मैं जब ये चीज को दूर फेंक देता हूँ तो ये गोल 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 घूमने लगती है, मैं जब जोर से रोता हूँ तो मेरी माँ मेरे पास आती है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट जो है, ये बच्चा सीखने की बहुत कोशिश करता है 7 महीने की उम्र तक। बहुत सी चीजें आपने देखी होगी, हाथ में देंगे तो उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि उसका टेस्ट कैसे है। सो एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। Baby is trying to throw, baby is trying to put in the mouth, baby is trying to bang, trying to see what happens, कि क्या होता है, consequence क्या है, result क्या है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या होता है। That cause and effect goes on till almost 2 years of age. ये cause and effect जो है, exploration का जो milestone है, ये 2 साल की उम्र तक चलते ही रहता है। बच्चा हर चीज जो आप उसको दो, उसे पटक के, उसकी आवाज करके, कटोरी में दाने दो या कोई खाने की चीज दो तो कटोरी को उल्टा कर देना, नीचे गिरा देना, ये सारा कॉज एंड इफेक्ट का इफेक्ट है, क्योंकि वो बच्चा अपने सिद्धांतों को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आई डू दिस, व्हाट हैपेंस। बहुत से बच्चों को खिड़की से नीचे चीजें फेंकने की आदत हो जाती है, बिकॉज दे वांट टू हियर दैट साउंड व्हेन दिस थिंग ड्रॉप्स, इट इज द साउंड, राइट, दिस थिंग फॉल्स डाउन एंड आई थ्रो इट, इट जस्ट गोज ड्रॉपिंग डाउन। तो ये सारी चीजें बिस्तर पे होते हैं तो चीजें ढकेल ढकेल के बिस्तर के एंड तक लेके जाते हैं, ताकि वो नीचे गिरे तो उन्हें वो नीचे कैसे गिरती है वो देखने का आनंद मिलता है। So all these things baby is doing because the brain is operating on the cause and effect principle. Yeah. And another important aspect, आपको आपके थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट में जब पढ़ेंगे तो जॉन पियाजे करके डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है, उनकी थियोरीज आपको टेक्स्ट बुक में रहेंगी। तो ही हैज स्पोकन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तुओं का स्थायित्व। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। क्यों? क्योंकि मेरी माँ अगर मेरे साथ रहती है, वो कुछ देर के लिए अगर दूसरे रूम में चली जाती है या मुझे दिखाई नहीं देती, तो वो फिर से लौटने वाली है। नो, दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम गोइंग टू सी हर अगेन। वो फिर से लौटने वाली है, मैं उसको फिर से देखने वाला हूँ। वो चली गई इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से नहीं लौटी, बिकॉज शी इज परमानेंट, दैट ऑब्जेक्ट इज परमानेंट, शी इज गोइंग टू कम बैक। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चा रोते ही रहेगा, उसे लगेगा कि ये फिर से नहीं आएगी, ये फिर से लौटेगी नहीं, and it does not understand that things are permanent. That means even if they go out of my visual field, they exist. यानी वो मेरे विजुअल फील्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्थायित है, वो यहाँ है, वो यहाँ से चली नहीं गई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम बच्चों के साथ पीकअबू यानी छुपा छुपाई का जो खेल खेलते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं या फिर कोई कपड़ा अपने आंखों के सामने रख लेते हैं और छुप जाते हैं उसके पीछे, फिर झुक के देखते हैं उसके पीछे से या उसके नीचे से, और बच्चा हमें ढूंढने की कोशिश करता है, वो भी अपनी गर्दन उस तरफ मरोड़ लेता है जहां हम देख रहे हैं। अगर हम राइट चले जाए तो राइट में देखता है, लेफ्ट चले जाए तो लेफ्ट में देखता है। दैट इज बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इफ यू हाइड समथिंग आई वांट टू लुक फॉर इट वेदर इट इज देयर और इट इज नॉट देयर, राइट। इसके पहले आप अगर कोशिश करो 3 महीने के बच्चे के साथ पिकअबू खेलना, तो उसे मतलब नहीं समझता, वो शायद हंसे शायद नहीं हंसे, क्योंकि it does not understand that things that go away go away. Sometimes they might start crying also when you close your eyes. अगर आप आंखें बंद करने की कोशिश करो या छुपने की कोशिश करो तो रोना भी शुरू कर देंगे शायद। लेकिन उन्हें 7 महीने की उम्र में, 6-7 महीने की उम्र में समझ में आता है कि जब आप आंखें बंद करते हो तो आपकी आंखों से उंगलियां हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि he wants to see that you're there, you're there, you're back, और फिर वो हंसता है जोर से, वो खुश हो जाता है आपको फिर से देख के। आप चीजें, उसकी फेवरेट गेंद हो या फेवरेट झुंझुना हो, अगर आप उसको रुमाल के नीचे छुपाओ तो रुमाल हटाने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें शुरू हो जाती है बिकॉज द प्रिंसिपल इज दैट द बेबी इज लर्निंग दैट थिंग्स आर परमानेंट, दे डोंट डिसअपियर, दे डोंट गो अवे बिकॉज दे आर हिडन, राइट। इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी है, अंजू जी आप इनको वीडियो दिखा सकते हैं। इट्स कॉल्ड द स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट, STILL face experiment. It's a very very beautiful experiment done on babies and उसमें ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया है कि बच्चा हाई चेयर में बैठा हो या अपने प्रैम में बैठा हुआ है, माँ उसके सामने बैठी हुई है अपने घुटनों पर, तो शी कैन मेक आई कॉन्टैक्ट एंड शी इज टॉकिंग टू द बेबी। वो बातें कर रही है, उसे हंसा रही है, उससे कोशिश कर रही है कि कोई कॉन्वर्सेशन में उसके साथ एंगेज करे,
क्या कर रहे हो तुम, हंस रहे हो, हम साथ में बैठे हुए हैं, एंड वो अपने सारे हाव भाव यूज कर रही है। बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने तरीके से, हाँ हाँ करके, करके, जो भी आवाज निकाल सकता है, या हंस रहा है, उसके अपने हाथों से माँ के चेहरे को महसूस कर रहा है, इज ट्राइंग टू टच द मदर फेस। फिर उसके बाद मदर को कहा जाता है कि कुछ देर के लिए पीछे मुड़ के देखें और फिर से अपना चेहरा बच्चे के सामने लाए, और फिर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई भाषा का यूज नहीं करे, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करे, बिल्कुल स्टिल फेस रखे, यानी एकदम शांत रहे, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं दे, बिल्कुल आवाज नहीं करे, एकदम शांत रहे, और एक 2-3 मिनट के लिए वैसे ही रहे, ब्लिंक नहीं करे, बच्चों के आंख में सीधा देखते रहे, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं दे, नो एक्सप्रेशन, नो हैंड मूवमेंट्स, नथिंग, नो वर्ड्स, शांत रहे, दैट्स कॉल्ड स्टिल फेस। बच्चा, आप बिलीव नहीं करेंगे, इट गेट्स अपसेट व्हेन इट सीज द मदर लाइक दैट। बच्चा रोने की कोशिश करता है, बच्चा बहुत कोशिश करता है कि वो अपने माँ के मुंह से कोई वर्ड्स निकाले, उसके एक्सप्रेशंस को चेंज करे, और वो बहुत चिड़चिड़ होती है उस बच्चे की। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत अलग अलग देशों के बच्चों के साथ किया गया है, और सब जगह जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे हैं, जिनके विकास में कोई दिक्कत नहीं है, जिनके सारे माइलस्टोन्स ठीक है, वो सारे बच्चे जब मदर के इस फेस को देखते हैं, स्टिल फेस को, तो वो नहीं चाहते कि वो फेस वैसा रहे। दे ट्राई टू शेक द मदर आउट ऑफ दैट स्टिल फेस, दे ट्राई टू मेक साउंड, दे किक देयर लेग्स, दे थ्रो समथिंग व्हिच इज इन देयर हैंड टू द मदर, और दे स्टार्ट क्राइंग कि मुझे गोदी उठा लो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आप मुझे देख नहीं रहे, आप कुछ बोल नहीं रहे। द बेबी वांट्स दैट इंटरेक्शन। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट डन बाय बायोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, एंड इट शोज कि हाउ द बेबी वांट्स इंटरेक्शन। बेबी को चाहिए कि उसके साथ कोई इंटरेक्ट करे, कोई उसके साथ संवाद करे, कोई उसके साथ एंगेज रहे। द बेबी डज नॉट वांट साइलेंस एंड no expressions, because the baby has the only way to respond is because somebody is interacting with the baby. Okay. अब 8 महीने से लेके 1 ईयर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि 12 महीने में बच्चा बहुत कुछ करने लगता है। पहले बर्थडे के दिन आपने देखा होगा जो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है इंडिया में, फर्स्ट बर्थडे ऑफ अ बेबी, बहुत सारी कंट्रीज में भी होता है, हमारे देश में भी है। तो तब तक क्या क्या अचीव कर चुका है बच्चा, 1 साल की उम्र तक क्या अचीव कर लेता है। सहायता के बिना बैठने की स्थिति बनाना, फर्श पर अच्छी तरह से बैठना, और बिना गिरे अपने शरीर को दोनों तरफ घुमा सकना, बैठे हुए से रेंगना या झुकने वाली स्थिति में आना। सो बीइंग एबल टू गो इनटू द ऑल फोर्स और क्रॉलिंग पोजीशन, इवन इफ द चाइल्ड हैज नॉट लर्न टू वॉक इंडिपेंडेंटली। चलना फिर भी शुरू नहीं किया होगा अगर पहले साल के बर्थडे में, लेकिन सिटिंग इंडिपेंडेंटली, बीइंग एबल टू गो ऑन ऑल फोर्स, यानी 2 हाथ और 2 पैर घुटनों के बल रेंगने के पोजीशन में आ जाना, ये अचीव करना ही है। If the baby is not achieving this much by the first birthday, then it is not normal development. पेट के बल चलना या हाथों और घुटनों के बल रेंगना, फर्नीचर को पकड़ के बैठना या पलथी मारना, समर्थन के साथ खड़े होना, कुछ पकड़ के खड़े होने की भी कोशिश करते हैं, चल नहीं पाते लेकिन पकड़ पकड़ के, दीवार को पकड़ पकड़ के शायद चलने की कोशिश भी करते हैं, फर्नीचर को पकड़ कर आसपास जाना, और जो बुजुर्ग है अगल बगल में उनका हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करना या कुछ कदम चलना, इतना डेवलपमेंट तो आ ही जाता है। वॉकिंग इंडिपेंडेंटली नहीं आए तो भी हम रुक सकते हैं, लेकिन सिटिंग इंडिपेंडेंटली, गर्दन संभालना, बैठना, हाथों को एक्सप्लोर करना, हाथों को बीच में लाना, कुछ आवाज प्रोड्यूस करना, लोगों को ट्रैक करना, पहचानना, सोशल स्माइल देना, और खड़े रहने की कोशिश करना, ये सारा जो है आप देखिए, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल माइलस्टोन, इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन, स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन, इन सब में कितना कुछ हो चुका है पहले 1 साल में। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कुछ माइलस्टोन्स आपको यहाँ बताऊंगी, और आफ्टर दिस आप मुझे बताएंगे कि ये किस उम्र तक डेवलप होने चाहिए। ओके, दीज आर द फाइन मोटर माइलस्टोन्स। तो बीइंग एबल टू पुश थिंग्स विथ द इंडेक्स फिंगर, तर्जनी से धक्का मारना, तो आप अगर कोई चीज दो जिसको दबा सकते हैं, बटन से आवाज निकलती है, तो बटन के लिए ये उंगली यूज करना वो सीख जाते हैं। अंगूठे और तर्जनी से जिन्हें बारीक चीजें उठाना सीख लेता है बच्चा 1 साल की उम्र तक। वस्तुओं को बाहर निकालना, कंटेनरों में डालना, तो एक चीज यहाँ से उठाओ वहां डालो, ये जो प्ले होता है वो सीख लेते हैं। खिलौनों को जानबूझकर बार बार गिराना, तो कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि वो प्रिंसिपल चल रहा है अभी तक,
चीजें नीचे गिरा देना, फिर कोई उठा के देता है तो उसे फिर से गिराना, ये जो है खेल बच्चे का, वो उसे बहुत आनंद देता है और कॉज एंड इफेक्ट का भी प्रिंसिपल लर्न कर रहा है। आवाज सुनाई दे रही है गिरने पर, चीजें हिलती है गिरने पर, तो वो देखना पसंद है, इसलिए स्टार्ट डूइंग दैट। भाषा पर ज्यादा ध्यान देना कि हम जो बोल रहे हैं उस पर बहुत ध्यान रहता है बच्चों का। बोल नहीं पाते शब्द उतने, लेकिन बहुत ध्यान रहता है। कुछ शब्द बोलना शुरू भी कर देते हैं, मम्मी को देख के मम्मी बोलना, पापा को देख के पापा बोलना। नहीं को बहुत अच्छा समझते हैं कि ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, ये नहीं मुंह में डालो, ये जब हम बोलते हैं तो वो रुक जाते हैं। करे नहीं करे वो सेकेंडरी होता है, लेकिन एटलीस्ट फॉर अ सेकेंड द बेबी विल स्टॉप। इफ यू से नो, नहीं करना है ये, हम जोर से बोलते हैं ज्यादातर, तो वो रुक जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस को देखते हैं और देखते हैं क्या नहीं करना है। बाय बाय करना, माँ को दे दो ऐसे जब हम कहते हैं इशारों से तो दे देता है। नहीं के लिए अपना सिर हिलाना शुरू कर देते हैं, ये मुझे दे दो, मुझे दे दोगे खिलौना, तो नहीं करने के लिए सिर हिलाना शुरू कर देते हैं। अक्षरों के लंबे तार बनाना, कुछ अपनी भाषा में बात करते रहते हैं, जिसे हम बैबलिंग कहते हैं या न्यूलॉजिज्म्स कहते हैं। तो वो अपनी भाषा कुछ बनाते रहते हैं, दादा मामा चाचा पापा, ऐसे लंबे लंबे शब्द बनाते हैं। कोई शब्दों में मतलब नहीं होता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो हमारी नकल कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से वस्तुओं का अन्वेषण करना, तो चीजों को फेंक के, जैसे मैंने बताया, नीचे फेंकना, तोड़ना, खोलना, टक्कर लगाना, खोल के देखना, ये बहुत शुरू हो जाता है इस उम्र में। क्या मुंह में डालना चाहिए क्या नहीं, वो समझ में नहीं आता है अभी, इसलिए बहुत ध्यान देने की फिर से जरूरत है, क्योंकि बहुत सी चीजें एक्सप्लोरेशन के नाम पे मुंह में ही चली जाती है। छुपे हुए खिलौनों को खोज लेना, दैनिक वस्तुओं का उपयोग समझना, यानी जूते हैं तो जूते पैरों में जाते हैं वो समझना, बोतल है दूध की तो उसे मुंह में डालना है वो समझ में आता है। घरेलू वस्तुओं के साथ बनावटी खेल में शामिल शुरू हो जाता है, यानी आप फोन दो, खिलौने वाला फोन दो या फोन दो, तो कान पे लगा के गर्दन इस तरफ मरोड़ लेता है, क्योंकि इट नोज दैट यू हैव टू टॉक ऑन द फोन विद दिस। अजनबियों के साथ अभी भी शर्मिला होता है बच्चा, माता पिता को छोड़ के जाने पर परेशानी दिखाता है अभी भी बच्चा। कुछ व्यक्तियों और खिलौनों के लिए वरीयता दिखाना, उसके व्यवहार के लिए माता पिता की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना, तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है उसका बहुत वो ऑब्जर्वेशन करता रहता है बच्चा। जब मैं नीचे फेंकता हूँ तब ये लोग क्या करते हैं, उठा के देते हैं क्या मेरे पास, तो वो ध्यान देता रहता है, आप उठा के दो तो फिर से उसे मजा आता है। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट यू डू व्हेन आई डू समथिंग। उसके खेल में अन्य की नकल करने का आनंद लेना, इमिटेशन शुरू हो जाता है इस उम्र में, और ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप उंगली मुंह में डालो तो वो भी अपनी उंगली मुंह में डालने की कोशिश करता है, अगर आप मुंह के अलग एक्सप्रेशन बनाओ तो वो भी करने की कोशिश करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में, बिकॉज वट एवर वी डू इट विद अ लॉट ऑफ इमिटेशन। अगर आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, आपके टीचर जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आप कॉपी कर रहे हैं, दैट इज इमिटेशन, राइट। इफ योर टीचर इज टेलिंग यू रीड विथ मी, आप पढ़ो साथ में मेरे, तो यू आर इमिटेटिंग द टीचर। अगर आप डांस कर रहे हो तो आप नकल कर रहे हो। आप अगर कोई कला क्षेत्र में काम कर रहे हो, जैसे आप ड्राइंग भी कर रहे हो, तो यू आर इमिटेटिंग द टीचर इज ड्राइंग अ मूव एंड यू आर कॉपिंग दैट मूव। So it is a very very human skill and very important skill, and it begins so early कि वो 1 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है कि बच्चा नकल करने की कोशिश करता है, copying physical actions of the other person, emotional actions of the other person, yeah? And they learn play like this only, क्योंकि वो खेल भी इसी तरीके से सीखते हैं कि पहले वो बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, उन्हें सिर्फ नकल करते रहते हैं। जो बच्चा दूसरा कर रहा है, जैसे वो अगर कोई चीज को लेके हैमर से उसे ठोक रहा है, जैसे बच्चों के खिलौने में वो एक ये होता है जिसको आप बैंग करो तो आवाज आती है, या फिर आप उनको क्ले दो और क्ले को बैंग करने के लिए कहो, उसे सीधा बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, तो वो इमिटेट करते हैं, वो दूसरे बच्चे को देखते हैं वही करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल बिकॉज एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग विल डू लेटर ऑन इन लाइफ इज बाय फॉलोइंग समबडी और इमिटेटिंग समबडी, राइट। अभी मैं यहाँ पर उम्र नहीं दिखाऊंगी आपको मुझे बताना है कि ये सारा जो है, ये सारे विकास के जो अलग अलग माइलस्टोन्स है, ये किस उम्र तक डेवलप होने चाहिए? 4 महीने की उम्र तक, 7 महीने की उम्र तक, 9 महीने की उम्र तक, या 12 महीने की उम्र तक? फर्नीचर को पकड़ के उससे
उसके बगल में नहीं चलता है, this is a negative. Okay, if this does not happen at this age, what is the age by which this has to happen? उंगलियों का उपयोग करते हुए टुकड़े और चावल जैसी छोटी चीजें नहीं उठाता है, शायद ही कभी उसने देखभाल करने वालों की आंखों में देखा हो, उसका नाम बुलाने जाने पर जवाब नहीं देता है। ये किस उम्र तक आप 3 महीने के बच्चे में आप ये डेवलप हुआ देखते हैं? यस और नो? नो मैम। नो। गुड। नो मैम। गुड। ध्वनि, शब्द, इशारे या जरूरत की चीजों को पॉइंट करके दिखाना, which the child, if the child is not able to do. So at what age, if the child is not able to do any of this, will you say that the child is not developed and the child has some delay? By what age? इस उम्र तक नहीं डेवलप हुआ है, that means there is a risk, there is a baby having some problem. ये किस उम्र तक अगर नहीं डेवलप हो तो इसका मतलब कि बच्चे में समस्या हो सकती है, बताइए आप लोग। हाँ जी बोलिए। 9 से 12 मैम। Very good. जी मैम 1 साल तक। Yes. Very good. So by 1 year, if the child is not making eye contact, not responding to name call, नाम पुकारो और वो देखता नहीं है आपकी तरफ, आंखों में आंखें डालकर देखता, अपना म्यूट कर लें प्लीज। आपने दिखाई हुई चीजों को पॉइंट नहीं करता है, पंखा कहाँ है, नानी कहाँ है, पॉइंट नहीं करता है, बाय नहीं कर पाता, हाँ या बाय, आपकी शूज कहाँ है, आपका ड्रेस कहाँ है, जो पहना है उसके ऊपर भी पॉइंट नहीं करके देखा। सो नो पॉइंटिंग, नो आई कॉन्टैक्ट, नो रिस्पॉन्स टू नेम कॉल, नो स्टैंडिंग अचीव्ड, independent or supported, and not using his fingers, okay, fingers and hands, thumb and finger especially. So gross motor, fine motor, social एंड लैंग्वेज, ये सारे माइलस्टोन्स एक एक जो है वो 1 ईयर तक अगर इसमें से कोई भी पीछे है तो उसे एक ओपिनियन लेना, उसको माइलस्टोन्स क्यों ठीक से नहीं जा रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। नॉट नेसेसरी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ न्यूरो प्रॉब्लम, नॉट नेसेसरी कि बच्चे में कोई बहुत बड़ी बीमारी है इसलिए नहीं, इट कुड बी जस्ट एज स्मॉल एज न्यूट्रिशन, एज स्मॉल एज नॉट stimulating the baby in the right direction, and once the baby gets stimulation it starts going back to the regular track. But आंखों में आंखें नहीं मिलाना या नाम को पुकारे हुए फिर नहीं देखना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो बहुत सारे पेरेंट्स मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो देखता है, उन्हें लगता है कि वो आता है, थोड़ी देर के बाद आता है लेकिन आ जाता है, बट दैट इज समथिंग यू कैन नॉट मिस, बिकॉज अगर बच्चा अपने नाम को पहचानता नहीं है या आपकी आंखों में देखता नहीं है, विच मीन्स द बेबी जस्ट कैन नॉट अचीव एनीथिंग एल्स। सारे जो हमारे माइलस्टोन्स है सोशल के वो इसी पे चलते हैं कि आप बच्चे की आंखों में देखते हैं और बच्चा आपकी आंखों में देखता है। तो द रिस्पॉन्स बिगिंस बिकॉज देयर इज आई कॉन्टैक्ट। इफ द चाइल्ड इज नॉट लुकिंग एट यू, हाउ इज इट गोइंग टू इमिटेट यू? हाउ इज इट गोइंग टू फॉलो व्हाट यू आर डूइंग? हाउ इज इट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू आर डूइंग? So very important milestone is social milestone of looking at the parent, responding to the name, and this if it is missed then it is a big red flag. Sorry, इसका already आ गया है, I don't know, the animation has not worked here. यहाँ ये जो milestones है वो 7 महीने की उम्र तक अगर डेवलप नहीं हुए हैं तो बच्चे में दिक्कत है। जैसे आगे नहीं बढ़ता है, हाथों की मदद से बैठता नहीं है, उठाया जाता है तो पैरों में वजन नहीं ले पाता है, वस्तु तक पहुंचता नहीं है, आप पेट के बल सुलाओ तो आगे जाने की कोशिश नहीं करता है, निकट और दूर की वस्तुओं को आंखें से पीछा नहीं करता है, ट्रैकिंग नहीं करता है, आप चीज ऐसे रखो तो ऐसे ही देख पाता है, इस तरफ लेके जाओ तो इस तरफ ना सिर हिला पाता है ना आंखें मूव कर पाता है, तो ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम ईदर इन द विजन और इन द मसल्स ऑफ द नेक एंड द स्पाइन। एक या दोनों आंखें लगातार अंदर की ओर या बाहर होती हैं, यानी कि स्क्विंटिंग व्हाट वी कॉल, द आईज आर ईदर इन द सेंटर और दे आर फार अवे, so it's not able to track because the way the eyes are, that is only a problem. बुलाने पर जवाब नहीं देता है। अभी जवाब देना इसका मतलब ये नहीं कि वो हाँ करके उत्तर दे,
हाँ करके उत्तर बच्चा 1.5-2 साल की उम्र में ही दे सकता है। जैसे आप नाम पुकारो तो हाँ माँ कहना, ये 1.5 साल या 2 साल की उम्र में ही आता है, उसके पहले नहीं आता। बट वेन यू कॉल आउट द नेम, द एक्शन ऑफ द बेबी स्टॉप्स। जो भी वो बच्चा कर रहा है, जैसे हिला रहा है पैर और आप नाम पुकारो तो ना हिलाना बंद हो जाता है, पैर हिलाना बंद हो जाता है, खेल बंद हो जाता है और वो आंखें आपकी तरफ ले आता है। The child starts responding. So that is what you have to look for. It is not that the child will come running to you when you call the name. No, 7-month-old baby can't do that. But at least it will stop the activity because it knows that you are calling out by some name now. Yeah? ध्वनि का पता लगाने के लिए सिर नहीं घुमाता है, तो साउंड आप कितने भी ऊंची आवाज करो, सिर नहीं घुमाता है, अपने में ही रहता है. So that is also an indication of something not going right. निष्क्रिय लगता है, पेट के बल लेटे रहने पर अस्थायी रूप से अपना सिर को सहारा नहीं देता है, मुट्ठी बांधे रखता है, हाथ में रखे झुनझुने को पकड़ता नहीं है, हाथों को नहीं देखता है, आसपास अपनी आंखों से चलती हुई वस्तुओं का अनुसरण नहीं करता है, तेज आवाज को जवाब नहीं देता है, कोई आवाज नहीं निकालता है. ये किस उम्र तक होना चाहिए? नहीं हो तो आप कहेंगे हाई रिस्क बेबी है. हम 3 month. 3 month, ma'am. Okay, good. You are learning perfectly well. Exam में full marks. Okay. Now the next phase of development again, which is a very very important phase. जैसे हमने उस दिन वो ग्राफ देखा था कि 2 साल की उम्र तक बच्चे बहुत लैंग्वेज सीखते हैं. द पीक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट उस ग्राफ में आपने देखा था कि बहुत सारा डेवलपमेंट जो है लैंग्वेज का वो 2 साल की उम्र तक ही होता है. एंड द फर्स्ट 1000 days of life which ends at 2.5. So very important long phase of development from 1 year to 2 years. So by the time 18 months का बच्चा हो जाता है, starts learning to walk. Okay. Now because the baby is learning to walk, the baby is going to start exploring. चलता हुआ बच्चा जो होता है वो काफी हाई रिस्क बिहेवियर्स में एंगेज करता है क्योंकि उसे अभी इंडिपेंडेंट हो गया है, राइट? इट डजंट नीड यू, इट डजंट नीड एनीबडी टू कैरी हिम और हर. नाउ इट कैन गो अराउंड, इट कैन वॉक, इट कैन होल्ड इट्स हेड स्टेडी एंड वॉच एवरीथिंग गोइंग ऑन. सो अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन बिगिन. बहुत सी चीजें, बिस्तर के नीचे जाना, पलंग पर चढ़ना, कुर्सियों पे चढ़ना, टेबल पे चढ़ने की कोशिश करना, खिड़की पे चढ़ने की कोशिश करना, ये सब शुरू हो जाता है इस उम्र में. Because the baby has learned to walk, and the biggest milestone that it has achieved is now I can go around, I can start looking at things in my house, I don't need anybody. 2 साल की उम्र तक अपने आप से चलना शुरू कर देते हैं. In our clinic 18 months is the highest age that we would look for. After 18 months the baby is not walking, it is high risk. फर्श से वस्तु उठाने के लिए बिना गिरे झुकना. तो जैसे कुर्सी का सहारा लिया हो, एक हाथ कुर्सी पे हो और एक हाथ से नीचे झुक के दूसरी चीज उठा के उसको टेबल पे फिर से रखना या कुर्सी पे फिर से. तो बैलेंस सिस्टम डेवलप हो रहा है. इट नोज कि इफ आई लीव बोथ माय हैंड्स आई माइट फॉल, सो आई विल होल्ड वन हैंड ऑन द चेयर, देन आई विल गो डाउन, आई पिक अप द ऑब्जेक्ट एंड पुट इट बैक ऑन द चेयर. दे आर लर्निंग टू बैलेंस देयर बॉडी. तेज कदमों से चलना, यहाँ तक कि दौड़ने की भी कोशिश करना. अभी के जो हम बच्चे देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, दे डोंट वॉक, दे जस्ट स्टार्ट रनिंग. तो बिकॉज एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है आज. अभी के जो बच्चे हम देख रहे हैं उनमें, तो दे डोंट वॉक, दे ओनली रन ऑल द टाइम एंड देन पेरेंट्स हैव टू बिकम वेरी वेरी एक्टिव. सहारे के बिना फर्नीचर पर चढ़ना उतरना, सहारों को पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने की कोशिश करना, गेंद को लात मारने की कोशिश करना. हाथों के काम बहुत बढ़ जाते हैं अभी. सो दे ट्राई टू पुट ब्लॉक्स टुगेदर, टावर बनाना, एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रखने की कोशिश करना, बैलेंस करना. कोई किताब आप दिखा दो चित्रों की तो उसके पुस्तक के पन्ने पलटना, हाथों को घुमाना, बोतल का ढक्कन खोलना, छेद में खील डालना, तो छोटी जगह हो वहाँ पे कोई चीज डालना, वहाँ से निकाल के देखना. क्रेयॉन अगर आप हाथ में दो तो कुछ गोल गोल आकार उससे बनाना. एक हाथ उपयोग करने की प्रवृत्ति दिखाना. So dominance starts developing. Now the baby starts picking up things more with one hand. Though it starts transferring also, but the dominance you can see now, most of the time the reach out is with a certain hand, either right or left. Language, again the peak of development of language. बहुत सारे नए शब्द बच्चा उच्चारने की कोशिश करता है. नाम पूछने पर शरीर के अंगों के बारे में दिखाता है. जैसे आंखें कहाँ हैं तो आंखें
बंद करना, खोलना, नाक कहाँ है तो पॉइंट करना, कान कहाँ है पॉइंट करना। ये उनके नाम नहीं आते हैं लेकिन वो बता सकता है कहाँ है। परिचित लोगों वस्तु को नाम पहचानना, तो आपकी बॉल कहाँ है तो बॉल को उठा के लेके आना, या फिर उसे बॉ कहना, बॉल नहीं आता हो तो। पानी के लिए पा कहना, तो पानी पूरा नहीं कह पाते कुछ बच्चे 1-1.5 साल की उम्र में, 2 साल में पूरा कह पाते हैं। लेकिन ये सारे वर्ड्स जो है वोकैबुलरी बहुत तेजी से डेवलप होती है। आप देखेंगे, अब देखो दरवाजे पे कोई आया है तो तुरंत दरवाजे की तरफ जा सकता है बच्चा, तो दे नो द नेम्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। खिड़की पे देखो कौवा आया है तो खिड़की की तरफ देखेगा, तो दे नो सो मेनी थिंग्स, दे नो खिड़की, दे नो कौवा, दे नो डोर। यू कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी दैट दे आर डेवलपिंग। मुझे कुछ दो, सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करना कि मम्मी को लाके दो, जाओ गेंद उठाओ मम्मी को लाके दो, so that they start understanding following instructions. सिंगल वर्ड यूसेज इंक्रीज हो जाता है। सेंटेंसेस अभी भी पूरे नहीं आते, लेकिन 1.5 साल की उम्र में ममा दो, खाना दो, ये दो शब्दों का वाक्य बनाना शुरू हो जाता है। शब्दों को जोड़ना, माँ खाओ, खाना खाना है, खाना खाना, ऐसे पूरे there won't be a lot of verbs and there won't be a lot of pronouns in the vocabulary, लेकिन सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है बच्चा। A lot of social emotional development, आमतौर पर दूसरे शिशुओं को देखने का आनंद लेना, उनके आसपास रहना। तो बच्चों के बीच में आप छोड़ दो तो उन्हें अच्छा लगता है, अभी वो रोते नहीं हैं क्योंकि वो अलग है, कोई दूसरे है कह के वो रोते नहीं हैं, अभी वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो बच्चों के बीच रहते हैं। खिलौने के लिए अधिकार दिखाना, ये मेरा है मैं नहीं दूंगा, अपने आप के पास रखना, शेयर नहीं करना, ये बहुत डेवलप होता है इस उम्र में, बिकॉज दे वेरी सेल्फ लोकस्ट, एज इन स्वयं, आई एम इम्पोर्टेंट, ओके, दिस इज फॉर मी, दिस इज माइन, ये डेवलप ज्यादा होता है। सोशल, ये मुझे शेयर करना है, मुझे किसी और को देना है, ये अभी नहीं डेवलप होता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बियॉन्ड देमसेल्फ। इशारों या भाषण का उपयोग अपनी जरूरत को बताने के लिए या ध्यान देने के लिए करता है, यानी आपको उस तरफ लेके जाना या फिर पॉइंट करना, अगर शब्द का चीज का नाम नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट पॉइंटिंग the baby is able to do, so it knows if I have a need I have to communicate. मुझे अगर कोई जरूरत है तो मुझे उसे बताना है, लेकिन बताने के लिए अगर मेरे पास शब्द नहीं है तो मैं पॉइंटिंग यूज करूँ, हैंड जेस्चर्स यूज करूँ या हाथों से इशारों से बताऊँ, बट इट नोज दैट आई हैव टू कम्युनिकेट, दैट अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड। दूसरों के साथ संवादात्मक तरीके से खेलना, so we start understanding how to play with other children. Now they still cannot play cooperative play, which means अगर आप कुछ करो तो रिस्पॉन्स में कुछ करे, ऐसा कि 1-1.5 साल का बच्चा नहीं कर पाता है, but will learn to copy, will learn to be there with the other child and do what the other child is doing. या नकल करना, चम्मच से खुद खाने की कोशिश करना, कप से पानी पीना, जूते उतारना, and being able to indicate to some extent toileting. So kind of making some facial expressions or going near the toilet and sitting there when the child wants to use the toilet. So all this starts beginning. Then 2 to 3 years, now the child is developing a lot of gross motor skills. So by the time they are 3 years, हम साइकिल भी खरीद लेते हैं, तो साइकिलिंग करना सीखना, स्लाइड पे जाना या फिर झूले पे बैठना, ये सब कुछ 2 से 3 साल की उम्र में डेवलप होता है, क्योंकि बैलेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। गेंद को लात मारना, दीवार से कूदना, बिना किसी सहायता से सीढ़ियाँ चढ़ना, ट्राईसाइकिल जो है उसे चलाना सीखना, पेंसिल पकड़ना। तो इसलिए हमारे यहाँ जब प्री स्कूल प्ले ग्रुप जो है 2 to 3 इयर्स की उम्र में जो शुरू होता है, वहाँ पे बच्चों को सारे प्लेवे मेथड्स की एक्टिविटीज होती है और मोस्टली फाइन मोटर एक्टिविटीज होती है, क्योंकि हाथों की उंगलियां जो है वो अभी एक्सप्लोरेशन में काफ़ी माहिर हो चुकी है। यू वांट टू डू एवरीथिंग, दीवारों पे लिखना है, आटे के गोले बनाने हैं, क्रेयॉन से खेलना है, चीज़ें उठा के उनको किसी अन्य चीज़ के अंदर डाल के देखना है, मुंह में भी डालना है। बहुत से बच्चे जो आते हैं हमारे पास, दे हैव पुट समथिंग इन देयर माउथ, swallowed it. So all that happens because the hands are improving a lot now. Between 2 to 3 you can see in all the pictures here. Reading जो है वो शुरू हो जाता है, राइटिंग शुरू हो जाता है। राइटिंग यानी थोड़े बहुत सर्कल्स बनाना, लाइन्स बनाना, पुस्तक के पन्ने उल्टे करना, बच्चा सीख लेता है। तो मतलब खिलौनों को समेटना,
आटे के गोले जो होते हैं, क्ले जो होता है हम बहुत देते हैं 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों को, ताकि दे लर्न एक्सप्लोरेशन। एंड बिटवीन 2 to 3 देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स दैट स्टार्ट हैपनिंग। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये कहाँ है, ये क्या है। अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग बिगिंस बिटवीन 2 to 3। साधारण चीजों को, तस्वीरों को पहचानना, क्रिया और विशेषणों को समझना, यानी learning lots of verbs now. Now it is no longer concept. Now it is no longer object. Okay? सिर्फ नाम नहीं पता है चीजों की, लेकिन वो चीज क्या करती है। ये चीज चलती है, ये चीज गिरती है, ये चीज फेंक सकते हैं, ये चीज खा सकते हैं। तो learning lot of verbs. Okay? Do, keep, put, push, down, pull, whatever. And learning a lot of adjectives also. ये अच्छा नहीं है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये इसमें बहुत अजीब बदबू आ रही है। So they'll put to their nose and they'll say this is not nice. So they are learning adjectives also. Okay, and they are speaking in long sentences now. They are putting 3 words together, 4 words together. By the time they're 3, they are like fully developed in terms of language. इसलिए हमारे यहाँ जो प्री स्कूल है, नर्सरी की जो क्लास है, वो 3 to 4 की उम्र में होती है, because by the time they can speak a full nursery rhyme, copying of course, and later on out of memory, but at least they can repeat after the teacher. They have that kind of sentence construction. नाम बता सकता है, क्या वाले सवाल पूछना बहुत पसंद करता है, all the time. Why this? Why like that? Why this? Why that? The why is very, very big between 2 to 3. These are the other things. Color sorting, they start learning between 2 to 3. They can do puzzles, 3 to 4 piece puzzles they can do. They can start doing a lot of role plays. यानी आप बोलो आप टीचर बनो, आपकी टीचर कैसे सिखाती है आपको, तो बन के आपको एक्शन करके दिखा सकते हैं। तो बीइंग एबल टू बिकम समबडी एल्स। पुलिस कैसे हमारे डोर पर आती है या हमारे सोसाइटी के यहाँ सीटी बजाती है, देन दे विल एक्ट लाइक द पुलिस। डॉक्टर आपका इलाज कैसे करते हैं, इंजेक्शन कैसे देते हैं, देन दे विल एक्ट लाइक द डॉक्टर। So they can do all of that because they are now learning to get into another role, okay, which is again a very important social milestone. अंकों की संकल्पना समझते 1, 2, 3 गिनना, अपनी उंगलियों से दिखाना 1, 2, 3 क्या होता है। So lot of cognitive skills are developing at this age. And social skills, you can see so many social skills. जानकार साथियों के लिए स्नेह दिखाना, they will see their friends, they want to hug them. They will start copying their friends. जो भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनको कॉपी करते हैं, हमारी नकल करते हैं, हमारे साथ खेलने में भी बहुत आनंद लेते हैं। But on the right hand side you can see something, right? Now the most important thing that happens between 2 to 3 is that they learn that if I want something, I want it right now. मुझे अभी चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी तक सोशल कि अभी मम्मी दे नहीं सकती, अभी मम्मी इस सिचुएशन में है कि दे नहीं सकती, ये समझ अभी तक नहीं है। तो द बिगेस्ट एज फॉर टेम्पर टैंट्रम्स इज 2, बिकॉज दे थिंक दैट माई नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको अभी पूरा करना है, अभी नहीं मिलेगी तो मैं रो दूंगा, चिल्लाऊंगा, खुद को पटक दूंगा, ज़मीन पे सिर पटकूंगा। ये सारा जो है 2 to 3 की उम्र में शुरू हो जाता है। And again, it is a normal part of development. There is no child in this world who has grown without tantrums. आपको आपका बचपन याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा को भी पूछेंगे तो वो भी बताएंगे। We all have gone through this phase because it is a part of understanding the world around you. It is a way of understanding that this world is teaching me that why I will not get this thing right now. ये अभी पूरी क्यों नहीं हो सकती मेरी इच्छा, वो सीखने के लिए इस फेज से जाना जरूरी है। तो हर बच्चा जो है इस फेज से गुजरता ही है। They will cry, they will have tantrums, they will behave in a very aggressive way because they cannot understand when and how their needs can be met, and they are just trying to explore it, right? So when do you seek help for children of this age group is when they are not able to do these things or they have problems. तो बार-बार गिरना, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय, खड़ी और तिरछी रेखाएं नहीं खींच पाना, चम्मच कांटे या जो भी आपके बच्चे आपके कल्चर में सीख रहे हैं उस तरीके से न खाना, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस यानी कमरे में जाओ अपने जूते लेके आओ, ये नहीं समझ पाना, 2 से 3 शब्दों के वाक्य नहीं बना पाना,
दूसरे बच्चों में कोई रुचि नहीं दिखाना, अपने आप से खेलते रहना, अलग से खेलते रहना। दूसरे बच्चों में आप छोड़ दो फिर भी अलग से जाके खेलना। डिस्कशन डायलॉग करके जो बच्चे खेलते हैं, देखो तुम ये चीज लो, मैं ये चीज लेता हूँ, अभी हम ऐसे ऐसे खेलेंगे, ये जो शुरू हो जाता है 2-3 साल में, वो नहीं हो रहा। अधिकांश स्थितियों में अलग होना या माँ से अलग होने में अत्यधिक कठिनाइयां दर्शाना। Now between 2 to 3 the child should have overcome the separation anxiety। जो 7 से 8 महीने में separation anxiety शुरू हुई थी, वो 1-1.5 साल की उम्र में खत्म हो जाती है, उसके बाद नहीं रहती। लेकिन अगर 2-2.5 साल का भी बच्चा अपनी माँ को नहीं देखता और बहुत जोर जोर से रोने लगे, बिल्कुल उसे कंट्रोल नहीं होता है, आप आधे घंटे के बाद भी शांत करने की कोशिश करो, नहीं रहता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। या अकेले नहीं चल सकना, अर्थपूर्ण तरीके से नहीं खेलना, यानी चीजें जैसे खेलने के लिए यूज करते हैं वैसे नहीं खेलना, कुछ अजीब तरीके से खेलना, जैसे सारी चीजों को एक लाइन में लगा के रखना, सारी चीजों का एक सर्कल बनाना। लेकिन वो गाड़ी है, उस गाड़ी के पहिए देख के उसको गाड़ी जैसे आवाज करके पौ 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 जो आवाज करके खेलते इमिटेशन, वो नहीं खेल पाना। वो सिर्फ गाड़ी के पहियों के साथ खेलना, उसको निकालना, उसको देखते रहना, बस उसे गोल गोल घुमाना। वेरी focused play which is not actually concrete, which is not actually playful interactive, but lost kind of in their own world and playing something which is not meaningful। देखभाल करने वालों के साथ, यानी जो भी अगल बगल में है पेरेंट्स, केयर गिवर्स, उनकी आंखों में बिल्कुल आंखें नहीं मिलाना, आवश्यकताओं को बताने के लिए उंगली से इंगित ना करना। तो they are not pointing, they cannot point only, if they want something they'll go there, they'll sit there, they'll start crying, you have to understand what they want, but they cannot point। those are children who really need help, right? Not being able to walk, not being able to show interest in their surroundings, not being able to speak in sentences, not being able to do imaginary play। तो आप जैसे उस पिक्चर में देखा था आपने, बच्चे अपने पापा के साथ चाय के कप से चाय पी रहा था, so that is imaginary play, you know, there is no tea in it, but it is imagination कि हम दोनों चाय पी रहे हैं, हम दोनों नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। खिलौने के साथ जो काल्पनिक खेल है वो नहीं खेल पाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। पेरेंट्स जस्ट मिस इट वेरी इजीली। गुड़िया देते हैं बच्चे के हाथ में, कहते गुड़िया को सुलाओ, गुड़िया को दूध पिलाओ, गुड़िया को नहलाओ, the baby just can't do it, they throw away the doll and go away। So if the baby does it once I can understand, but continuously if you try and see and the baby has no imitative play, no imaginary play, that means the baby has missed some important social milestone। यदि किसी बच्चे के विकास के बारे में चिंता पैदा होती है तो माता पिता और शिक्षक के बीच डिस्कशन होना है। जैसे बच्चा अगर प्री स्कूल में है तो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि टीचर पेरेंट्स को आगाह करे, दे इन्फॉर्म देम, यू नो, दैट आई एम सीइंग समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिव, जो अच्छा है उसे बताओ, और फिर ये भी बताओ कि बाकी के जो बच्चे कर पा रहे हैं वो ये बच्चा नहीं कर पा रहा। और मैंने बहुत कोशिश की अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से सिखाने की, लेकिन नहीं सीख पा रहे। इमिटेशन नहीं है या फिर भाषा नहीं है, जो भी नहीं है। और फिर कोशिश करो कि पेरेंट्स उसके लिए हेल्प सीख करें। या you may not be the best person how to guide the parents at that point, right? You are trained in your domain, which is teaching the academic skills. So the child is lagging behind in development, and if he is lagging in development, how will he learn academic skills? अगर उसकी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, श्रवण में कोई प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, तो नेचुरली वो academic development नहीं कर पाएगा। For academic you need good vision, you need good hearing, you need good language, you need good full fine motor skills, you need good balance, you need good gross motor skills, you need social imitation, you need good social emotional skills, so many skills. If all this is having some problem, how will a child read and write, right? So being able to guide parents कि this is the right stage, if you take help now your child will do very well, right? Not because हमें कोई लेबल डालना है बच्चे पे या डायग्नोसिस डाल देना, हमें ये मार्गदर्शन देना है कि अगर कहीं पीछे है तो कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं। The next session is on behavior management, right? Anju ji? Yes. Yes, Deepti ji. Yeah, next session is on behavior management, right? Yes, yes. Yeah. So I have completed till milestone till only 3 years, because I think beyond that they can read up. But the most crucial stage of child development is 0 to 3. So I have mostly taken all the milestones of that age.
ओके, ग्रेट। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो अभी बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और स्पेशल एजुकेटर होने के नाते वो वाला पार्ट तो हमें आना ही आना है। लोगों ने इंटरेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला देख पा रहा है, सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। तो अगर थोड़ा सा आप लोग बताते रहेंगे तो अगर अभी किसी के प्रश्न हैं तो ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद है दीप्ति जी आपने इतना क्लियरली बताया है हर चीज को, और हिंदी में स्लाइड्स भी थी तो बहुत ही अच्छे से समझ आया। हाँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जरूर होंगे, क्योंकि उनके अपने रियल एग्जाम्पल्स मिलेंगे क्लासरूम के। प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट की जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें टीचर्स भी फेस करते हैं जिनका कुछ उनके पास वो नहीं होता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। So what we'll do is we'll try to just understand what is behavior, Yes. how it is learned, and we'll try to understand the antecedent behavior consequence format. कि ABC जो फॉर्मेट होता है बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए, कि कोई भी बिहेवियर जब होता है रिकरेंटली तो उसके पीछे का कारण इंसिडेंट और उसका कॉन्सिक्वेंस वो समझ लेंगे, and then they can bring up their cases or children whom they have seen, and we'll analyze it from the ABC method. Yes. कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के साथ अगर हम करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। Yeah, so they can bring their examples. Yes. Even our teachers. Yes. Even our teachers can bring examples. Yes. And meanwhile, I can send you an ABC chart also. So if some teachers want to fill it, अगर वो fill करके लाना चाहते हैं, जी तो आपके एक्सपीरियंस टीचर्स है, बिल्कुल, तो वो उसमें लिख सकते हैं उनके ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के चार्ट्स होते हैं वो मैं आपको tomorrow maybe, and then you have time till Friday to fill it up. Yes. That would be great. Okay. Thank you so much. Thank you. And your students are very bright. They've got all the milestones perfectly well. You explained it so well. Friend, it goes to you too. Thank you. Okay, bye-bye. Take care. Have a nice weekend. Yes. Bye. Bye.